बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तौफीक अता की है कि मुझे शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त पर क्लास को ज्वाइन कर लिया और इसकी अहमियत को बरकरार रखा। और आप सभी लोगों का इसलिए भी शुक्रिया कि आप पाबंदी से होमवर्क भेज रहे हैं और बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना जज्बा इसी तरह बनाए रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को जरूर कामयाबी देगा। आमीन सुम्मा आमीन। तो स्टूडेंट्स, प्यारे तलबा, हम उर्दू लैंग्वेज कोर्स सीख रहे हैं और इसके पहला कदम है ये हमारा उर्दू सीखने का। यानी कि आज से पहले हम उर्दू लैंग्वेज से ना आशना थे। अब हम इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और हमारा सफर यहाँ तक पहुंचा है कि अब हम लेवल 3 पर पहुंच गए हैं। अब तक हमने वोकैबुलरी को समझा था। वोकैबुलरी ज्ञान रूप अपने आप में क्या हैसियत रखता है। अब लेवल 3 में हम ये जान रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने जो भी अल्फाज बनाने की कोशिश की वो बिना मात्राओं की। लेकिन कोई भी लैंग्वेज, कोई भी जबान बिना मात्राओं के अधूरी है। जब तक उस पर मात्राएं नहीं होती हैं तो तब तक उस लैंग्वेज का कोई वजूद नहीं माना जाता। तो लेवल 3 में हम जो मात्राओं को सीख रहे हैं वो हम वॉवल वर्ड्स की मदद से सीख रहे हैं, क्योंकि वॉवल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हम अपनी आवाज़ों को पहचानते हैं बआसानी, कि कौन सी आवाज़ हमारी ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है और कौन सी घूम रही है। यानी कि आ की, ई की और ऊ की मात्रा और ए की मात्रा को हम इन्हीं वॉवल वर्ड्स की मदद से समझते हैं। तो पहले स्टेज में हमने ये जान लिया था और क्लियर कर दिया था कि उर्दू अल्फाज लिखते वक्त छोटी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगती और ना ही ये मात्राएं उर्दू लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती हैं। इनका कोई वजूद मायने नहीं रखता है। इस चीज को क्लियरिफाई करते हुए हम आगे पहुंचे थे और हमने आ की आवाज को जाना था कि आ की आवाज के लिए हम अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। अब आ की आवाज अगर अलिफ से ही निकल रही है, क्योंकि अलिफ का इस्तेमाल करना है, तो हम उस पे मद जबर लगाएंगे। तो इस तरह हम आ की आवाज को लिखेंगे। उसके बाद ए की आवाज की बात हुई थी कि ए की आवाज हम किस तरह लिखेंगे। तो ए की आवाज के लिए हमने या के नुक्तों का इस्तेमाल किया था और ये कहाँ किया था हमने। ये चीज याद रखने की है कि लफ्जों के बीच में आएगी ए की आवाज। ठीक है, लफ्जों के बीच में आएगी। अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किया है पॉइंट, तो अभी भी इसे नोट डाउन कर लीजिए कि मैं क्या बता रही हूँ। ए की आवाज जो आएगी किसी भी अल्फाज के, किसी भी लफ्ज के बीच में आएगी, वो एंड में नहीं आएगी। ठीक है, शुरू में आ सकती है लेकिन आखिर में नहीं आ सकती। लफ्ज के आखिर में ए की आवाज नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ बीच में बात हो रही है ए की आवाज की। उसके बाद ई की आवाज सेम या के नुक्तों लगाते हुए हम लिखेंगे। और यहाँ पर हमने बात करी चाहे बीच में हो चाहे आखिर में हो, हमने छोटी या का ही इस्तेमाल करना है। बीच में, लफ्ज के बीच में अगर ई की मात्रा आएगी तो हम दो नुक्ते लगाएंगे और लफ्ज के आखिर में अगर बड़ी ई की मात्रा पर कोई लफ्ज खत्म हो रहा होगा तो या हम मुकम्मल लिखेंगे, क्योंकि उर्दू जबान का हमने ये रूल पढ़ा था कि कोई भी अल्फाज जिस हुरूफ पर पूरा हो रहा हो
वो हरूफ आखिर में मुकम्मल लिखा जाता है, पूरा लिखा जाता है। ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा, जाहिर है। तो लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बार बार बात दोहराई। मात्रा लगा रहे हैं तो या के नुक्ते लगाएंगे, और अगर एंड में लगाएंगे आप लफ्ज के आखिर में, जैसे आपने सपोज कीजिए आपने लिखा जाली, तो आप क्या लिखेंगे, आप एंड में लफ्ज के आखिर में पूरे पूरे पूरी या को आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने लिखा जाली, तो जीम अलिफ तो आपका जा हो गया, उसके बाद आपका लाम आपने बनाया और ये पूरी या दे, तो ये हो गया जाली। उसके बाद कल हमने ये भी कवर किया था, ओ की मात्रा पर हम आ गए थे। अब बस कुछ ही पड़ाव दूर हैं और ये हमारे सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा के लिए हम वाव का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत सारे अल्फाज हमने लिखे थे, औला, देखिए जो भी लिखे थे हमने, चाहे वो ओ की हो या आओ की हो, तो वो उसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, वाव का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आप लिख रहे हैं सॉरी, तो आपने सॉरी किस तरह से लिखना है, आप सीन बनाएंगे और इसमें वाव जोड़ेंगे, ये सो आ गया आपका। उसके बाद आप रे लिखेंगे और छोटी ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जितने भी सो से आपके लफ्ज आएंगे, वो जितने भी आपके ओ की आवाज वाले लफ्ज आएंगे, चाहे भले ही वो बड़े ओ की मात्रा वाले आ रहे हों, उसके लिए आप वाव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कोई कंफ्यूजन हो तो कोई सवाल कर सकता है, फिर हम आगे चलते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो कोई कर सकता है, किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो कर सकता है। पिछली क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल नहीं। जी रुखसार अंसारी। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप ही मेरे को टीका लिखना। क्या लिखना है? हेलो। टीका। जी जी अब बोले। अच्छा, टीका लिखना है टीका आपको, लिख। तो लिखने की कोशिश की थी, आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है या नहीं? जी आप ही आ गई, आ रही है। तो बताइए मुझे, टीका लिखना है कौन सी लैंग्वेज में आप पहले लिखना पसंद करेंगी उसको, टे, फिर हम उसको उर्दू में ट्रांसफर टे, करेंगे। टे, टे में आधा टे बनाएंगे और ये आधा बनाएंगे, तो ये एक मिनट टी रुक हो जाइए, गया, पहले लेकिन मुझे ये का। बताइए कौन सी जबान में लिख रही हैं आप, ये उर्दू में लिख रही हैं या हिंदी में लिख रही हैं? पहले आप इसे हिंदी में उर्दू में। लिखें, फिर आप ट्रांसफर कीजिएगा। ठीक जी है, आप ही। पहले हम इसको, हिंदी आती है आपको? जी आती है। ठीक है, तो टीका में जाहिर है कि बड़ी ई की मात्रा लगती है हमारी। जी आप ही। ठीक है, टीका। हाँ। ठीक। तो अब बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, टीका को ट्रांसफर हिंदी अब से यहाँ उर्दू में आधा ट्रांसलेट करने टे के लिए। बनाएंगे। हाँ, टे का शोशा बनाएंगे हम, और यहाँ पर जी। पॉइंट लगा देंगे ताकि सबको पता चल जाए कि शोशे पर जो पॉइंट होता है वो टे कहलाता है। आगे ये का बड़ी ई सोसा की बनाएंगे। मात्रा के लिए हम क्या करेंगे? हाँ वेरी गुड। बड़ी ई की मात्रा के लिए हम ये के शोशा बना के या के नुक्ते लगा देंगे, तो ये टी हो गया। जी। अब का। अब का लिखने के लिए मैंने बताया था, काफ का रूल है कि काफ अलिफ के साथ इस तरह से आएगा, तो अब आपको इसमें काफ अलिफ इस तरीके से ही जोड़ना है। ये आ गया आपका टीका।
जी ठीक है, जी ठीक। चलिए। तो अब चलते हैं आगे। वाव की ही बात हो रही है और अब यहाँ हम बात कर रहे हैं बड़े ऊ की। अब तक हमने ओ और आओ की बात करी थी, लेकिन अब हम बड़े ऊ की बात कर रहे हैं। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा के लिए भी हम वाव का ही इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से हमने ए की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा को एक ही या से कवर किया था, उसी तरह से ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा और ऊ की मात्रा को भी हम वाव से ही कवर करेंगे। ठीक है, जैसे आपने ऊन लिखना है, ये आपका ऊन है। अब ऊन क्योंकि आ से शुरू हो रहा है और उर्दू जबान में आ की आवाज सिर्फ और सिर्फ अलिफ से निकलती है। अब इसको अलिफ को ऊ बनाने के लिए हमें वाव का सहारा लेना पड़ेगा। वाव को जोड़ नहीं सकते, तो अलिफ भी जुदा लिखा जाएगा और वाव भी जुदा लिखा जाएगा। तो अलिफ वाव मिलाकर ऊ हो गया और इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नून जोड़ना है, क्योंकि वाव भी अपने आगे जोड़ेगा नहीं। जिस तरह से अलिफ नहीं जोड़ेगा अपने आगे हरूफ को, हुर्फों के आप लफ्ज बनाते टाइम अगर आप हुर्फों के रूल याद रखेंगे तो आपको लफ्ज बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये ऊन हो गया आपका। इसी तरह से ऊन हो गया। अब आप लिख रहे हैं जून। तो जून लिखने के लिए आपका आधा जीम आ गया ये। अब जीम में आप वाव को जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका आ गया नून, तो ये जून हो गया। कुछ भी लिख सकते हैं आप। आप लिख रहे हैं अक्टूबर। अब अक्टूबर को दो तरीके से बोला जाएगा। अगर आप इसको, क्योंकि उर्दू में तो अक्टूबर होता है ना, लेकिन ये इंग्लिश में अक्टूबर बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसको उर्दू में ही ट्रांसफर करेंगे। जाहिर है, कहीं पर जरूरत पड़ गई अक्टूबर लिखने की, तो आप उसको अक्टूबर तो नहीं लिखेंगे। जो आप प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की है वो तो आप मुश्किल है कि लिखें। ठीक है, क्योंकि आप अक्टूबर लिख सकते हैं, उर्दू में भी महीनों के नाम होते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। अलिफ आ गया, आपका काफ आ गया, उसके बाद आपका ते के नुक्ते आ गए, ये अक्टू यहाँ तक हो गया और ये आ गया आपका अक्टूबर। इस तरह से लिखेंगे आप। मैम अक्टूबर होगा या अक्टूबर, ये टा नहीं आएगा यहाँ पे? जी, आप इसको ता समझें, अक्टूबर हो गया ये। ठीक है, जेबा जावेद की आईडी से बड़े ऊ की मात्रा से मुझे लफ्ज बताएं। बड़े ऊ की मात्रा की बात हो रही है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम। खून। वॉइस जी मैम, आपकी खून। खून। जी। ठीक है, खून लिखने में तो सिंपली हमने जिस तरह से जून लिखा था उसी तरह से हमारा
ये खून लिखा जाएगा। इसमें कोई जी भी इतना बड़ा फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, सेम वही दिखने जी वाला वही रहेगा। ठीक है, ये जीम का नुक्ता नीचे लगाया था आपने, यहाँ पर आप खे के लिए ऊपर नुक्ता लगा देंगे, तो ये खून हो गया आपका। ठीक है, जी जहीर शेख की आईडी से, जहीर शेख की आईडी से एक लफ्ज बताएं बड़े ऊ की मात्रा वाला। जहीर शेख की आईडी से सभी से गुजारिश है मेरी, अटेंटिव होकर बैठे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़े ऊ की मात्रा से एक लफ्ज बताएं। हेलो, राजू। ठीक है, हेलो, अब मुझे ये भी बताएं इसको लिखेंगे कैसे हम। हेलो, बताइए कैसे लिखेंगे इसको। रियली। हेलो, आवाज करिए। रेडी आवाज आने के लिए अलिफ आ गया, तो ये हो गया रा। और उसके जिम, बाद जिम। जीम हम लिखेंगे आधा, ओ वाह। और जू लिखने के लिए सिंपली वैसे ही जैसे जून में जून लिखा था, जू लिखा था, इसी तरह से ये जू आ जाएगा, राजू, इसी तरह से आ जाएगा आपका। ठीक है, टीपू सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। दुरूद लिख सकते हैं मैम। हम्म, एक में मेरा नाम भी कैसे लिखा जाएगा उर्दू में, वो भी बता दीजिएगा थोड़ा थोड़ा। टीपू सुल्तान। ठीक है, ठीक है, पहले दुरूद लिख लें। चारों लफ्ज जुदा जुदा, क्योंकि इनका रूल यही है, दाल अपने आगे नहीं जोड़ेगा, रे अपने आगे नहीं जोड़ेगा, वाव अपने आगे नहीं जोड़ेगा, और दाल अपने दाल तो है फिर आगे। तो दुरूद इस तरह से आ जाएगा, और दुरूद को अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो पेश भी लगा हुआ आपको नजर आ सकता है दुरूद के लिए, क्योंकि दुरूद शरीफ है। हाँ, तो टीपू सुल्तान की बात हो रही है। अब टीपू सुल्तान आप बड़ी ई की मात्रा से लिखेंगे, टीपू। जी, पू में भी बड़ी मात्रा ही आएगी मैम। हाँ हाँ, बड़ी मात्रा है। थोड़ा सा तो मैंने भी पढ़ा है। जाते थे हम भी स्कूल। बस बैक बेंचर रहे। ये टीपू हो गया, और आपका, आप ही बताएंगे टीपू सुल्तान कि ये किस तरह से लिखा जाएगा। जी जी जी। जी, अब इसको क्योंकि उर्दू हिंदी तो, हिंदी हो या इंग्लिश कोई सी भी हो, उल्टे हाथ से शुरू करी जाती है वो लिखना, लेकिन उर्दू का रूल है कि वो सीधे हाथ से शुरू की जाती है। तो मैं टीपू सुल्तान इधर से लिखना शुरू करूंगी, टीपू के नीचे टीपू नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो टीपू लिखने के लिए बताइए। टे लिखेंगे, टे लिखेंगे हाँ, मैम सबसे पहले। टे का शोशा आ गया, फिर या उसके आएगा। बाद, उसके बाद ये या का शोशा आ गया।
नीचे 2 ये बिंदियां बड़ी, आएंगी। हाँ, जी, ये ये टी बन बड़ी की गया। मात्रा के लिए टी हो गया ये। अब पे लिखेंगे मैम, पे। पे, पे का पे शोषा, का जी नीचे 3 कोशा आ बिंदियां। गया, 3 नीचे 3 बिंदियां। बिंदी आ गई। वेरी और गुड। ये मैं नहीं ओ लिख रही के, है, आप लिख रहे हैं। जी जी, ओ के लिए वाव लगाना पड़ेगा मैम। उनके लिए इसमें हमने वाव जोड़ दिया, टीपू हो गया ये। जी जी। अब सुल्तान के लिए बताइए। सीन, सीन लिखना पड़ेगा। 3 के 3 शोशे आ गए। जी। ओ की मात्रा आएगी नहीं, ठीक लाम है, आएगा। ठीक है। अब ते आएगा, ते के साथ अलिफ आएगा, फिर नून आएगा। ये आ गया टीपू सुल्तान। शुक्रिया मैम। जी, अल्ताफ सिक्का बताइए, आपका कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। हो चुके हैं, कर रहे हैं आप? मैम ये आपने जो सुल्तान लिखा है, इसमें आपने ये सू पे ऊ की मात्रा क्यों नहीं लगाई? छोटी ऊ की मात्रा आएगी नहीं क्या? ये बात मैडम ये जी ने छुट्टियों का सबसे पहले ही बोली थी आज। सबसे पहले यही बोला था कि छोटी और ई और छोटे ऊ की और मात्रा हर नहीं आएगी, क्लास को सबसे पहले थी। बताया जा रहा ये है, तो सुल्तान हो गया। लेकिन आप छुट्टियां इतनी कर रहे हैं, आप छुट्टियां इतनी कर रहे हैं अल्ताफ जी कि ये स्किप हो गया आपसे। तो मैम इसको फिर सुल्तान पढ़ा जाएगा छोटे ऊ सुल्तान की की जगह? मात्रा क्यों पढ़ेंगे भाई? हमने सुल्तान लिखा है, हम सुल्तान ही लिखेंगे। अच्छा, ठीक है मैम, जैसे आपकी चेक। तो आरजू सामने शब्द वाला मैम उसको जो पढ़े, लिखिएगा, कैसे लिखा जाएगा? हाँ? आरजू। आरजू, आरजू नहीं होता, आरजू होता है। ठीक है। तो इसमें जे छोटी में ऊ की मात्रा आएगी जे क्या में मैम? जे में और जेड में फर्क महसूस कीजिए। आरजू अभी पता चल जाएगा। आरजू। जू, ठीक है। तो आ के लिए क्या करेंगे हम, पहले बताइए। अलिफ के ऊपर अलिफ मत मद दबाए, आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैम रे आ गया आपका। ये रे अपने आएगा। आगे जे को जोड़ेगा नहीं, और जे के हम्म, बाद वाव आ जाएगा। आरजू हो गया ये आपका। जिम नहीं आएगा क्या मैम इसमें जय की जगह पे? क्योंकि ये आरजू है, इसलिए इसमें जीम नहीं आएगा। अगर ये आरजू होता तो इसमें आता जीम। अच्छा, उर्दू जो हमारी सही करवाती है वो अल्फाजों का तलफ्फुज ठीक कराती है। देखिए भी चीज कराती है। तो सभी में भी स्टूडेंट यहाँ मौजूद है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को अपना, आप उर्दू के पड़ाव में पहुंच रहे हैं कि आपको अपने नाम लिखने आने चाहिए सभी को, और उर्दू में लिखेंगे। आज जितने भी होमवर्क आएंगे मेरे पास, सब अपने नाम मुझे फ्रंट पेज पे उर्दू में लिखकर दिखाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने नाम की। तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? टीपू सुल्तान, शुमाइला कुरैशी, आप बताइए। जी अपनी रूम। जी अपी। रूम है ना? तो रूम के लिए बताइए मुझे। अपी रायगा हम्म, और वाव ठीक है। और मीम।
ठीक है, ये आपका रूम हो गया। ठीक है, शबनम फिरदौस की आईडी से अस्सलामुअलैकुम। जी बड़े जी वालेकुम अस्सलाम। बड़े ऊ की मात्रा से एक लफ्ज बताइए। मासूम। हम्म, मासूम। मासूम। जी। मासूम इतना मासूम है नहीं जितना मासूमियत में बोला जाता है। ये अच्छी चीज है कि आप लोगों का मासूम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? माँ अलिफ लिखेंगे। अगर आपके आसपास शोर है तो आप माइक म्यूट कर सकती हैं। हाँ, माँ लिखने के लिए मीम के साथ अलिफ को कर दिया, माँ हो गया। अलिफ अपने आगे क्योंकि किसी को जोड़ेगा नहीं तो सिंपली अलिफ को ही लिख दो। ठीक है, अब सू लिखने के लिए हमने क्या करना है बताइए? सीन। सीन। अच्छा, फिर उसके बाद अब क्या लिखेंगे? सीन वापस सू। फिर वापिस सू। अच्छा, फिर मीम। नून लिखेंगे। पक्का ऐसे ही आएगा? जी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं। मासूम। देखिए कैसे लिखा जाएगा मासूम। यहाँ पर अगर हम मासूम लिख रहे हैं तो ये मीम अलिफ का इस्तेमाल। मैम थोड़ा नीचे लिखेगा, यहाँ पे आइकन आ रहा है दिखाई नहीं दे रहा कुछ, थोड़ा नीचे लिखेगा ठीक है साइड में। ठीक ठीक है। मासूम तो नहीं लिखने की जरूरत है ना, वो तो पता है ना। जी। हम लिख रहे हैं यहाँ पर मासूम। ठीक, बता दिया करें इसी तरह से अगर किसी को स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा हो तो। हम यहाँ मासूम लिखने के लिए मीम के साथ एन को लिखेंगे। एन के बाद यहाँ हम बनाएंगे स्वाद, और स्वाद के बाद आएगा वाव, वाव के बाद आएगा मीम आपका, ये आएगा आपका मासूम। ये उर्दू अल्फाज में मासूम इतना मासूम नहीं है जितनी मासूमियत से ये बोला जाता है। ठीक है, मासूम की सही स्पेलिंग यही रहेगी। मैम रिपीट कीजिए दोबारा इसको। ये मीम है, ये मीम के साथ एन है, एन के बाद स्वाद बनाया गया है, स्वाद के बाद वाव है, वाव के बाद मीम बनाया गया है मासूम। जैसे कि होता है ना माबूद, हम लिखने में तो हिंदी में ऐसे लिखते हैं माबूद, माबूद लिखते हैं हम। अब कुछ अल्फाज उर्दू के जो ओरिजिनल उर्दू के हैं उनको फिर आप उनकी जगह से हटा नहीं सकते ना, फिर जब आप पढ़ेंगे तो उसका मजा फिर अलग होता है। अब माबूद लिखने के लिए आपको मीम के साथ एन लिखना है, उसके बाद बा के साथ वाव जोड़ना है, माबू, यहाँ तक हो गया माबूद। ठीक है, आगे चलते हैं। शुमाइला शबनम समद वरिश की आईडी से, समद वरिश की जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। आईडी से। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो। जी मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। एक लफ्ज बताइए बड़े की मात्रा से। कूलर। कूलर। जी सिस्टर।
हाँ चल रहे हैं दीदी कूलर, क्योंकि गर्मी बनी हुई है। कूलर, कूलर लिखने के लिए आपको काफ के साथ वाव को लिखेंगे, वाव अपने आगे लाम को जोड़ेगा नहीं, इसलिए लाम में रा जोड़ दिया जाएगा, तो ये कूलर हो जाएगा। अभी हम इसी ऊ की मात्रा को आगे करेंगे तो बोरिंग हो जाएगी क्लास, इसलिए मुझे लगता है कि इतने लफ्ज काफी हैं आप लोगों को समझ में आने के लिए कि ओ की मात्रा हो या बड़े ओ की मात्रा हो या ऊ की मात्रा हो, तीनों के लिए आपको वाव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। अल्ताफ सिखा, आपका क्या हैंड रेज है, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप, या पहले से है? पहले से ही है मैम, इसको करता हूँ दोबारा नहीं। ठीक है, तो जब आप लिख रहे हो आपको माइंड में पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, और अगर समझने के लिए, खुद को समझाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें जो लैंग्वेज आती है हम उसमें लिख लें और फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, तो ये हमारे लिए आसानी वाली बात हो जाएगी। और बिना वक्त गवाए अब हम बढ़ते हैं आगे, और ये एक और देख लेते हैं जो बचा हुआ है, ए की मात्रा या ये की मात्रा होती है हमारी ए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ये और ए वाली मात्राओं की। पहली बात जो नोट करने की है वो ये है कि पीछे सबक में हमने ई और आई वाई ए के पार्ट में जब ए की मात्रा को कवर किया था, तो ए की मात्रा सारे लफ्जों में लफ्ज के बीच में ही आई थी। मैंने ये अभी भी बताई थी आपको, रिपीटेड बात, कि ए की मात्रा हम कहाँ लफ्जों के बीच में इस्तेमाल कर रहे थे वो हम, है ना। लेकिन यहाँ ए की मात्रा में हमें वाई के नुक्तों का इस्तेमाल करते हुए ए की मात्रा लगाई थी हमने, है ना। तो लेकिन अब यहाँ हम जब भी हम दोनों या ये की मात्रा हो या एक मात्रा हो का इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ी ये का इस्तेमाल अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा, ना ही इससे कोई लफ्ज बनाया गया होगा। आप सोच रहे होंगे ये तो खामखा ही है, उर्फ़े तहज्जी में लफ्ज, ये खामखा नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने बड़ी ये का इस्तेमाल नहीं किया है। ये है हमारी बड़ी ये, और इसका इस्तेमाल अभी तक हमने नहीं किया है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ए की मात्रा के लिए होता है इसका इस्तेमाल, वो भी लफ्जों के आखिर में। ठीक है, लफ्जों के आखिर में होता है, इसीलिए इसका ना तो कोई आधा वजूद होता है, इसका कोई आधा वजूद भी नहीं होता, ये हमेशा पूरी लिखी जाती है और लफ्ज के आखिर में लिखी जाती है, बड़ी है। ठीक है, तो लफ्ज के आखिर में कब लिखी जाएगी? जब आपका लफ्ज एक की मात्रा या ये की मात्रा पर खत्म हो रहा हो, ये तब लिखी जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा हम लिखते हैं आगे, चेंज नहीं हुआ ये, हम लिखते हैं आगे। अब यहाँ हमारी एक ही मात्रा जो आ रही है लफ्ज के आखिर में आ रही है, बिल्कुल, है ना। तो आ के लिए हम सिंपली अलिफ मज़बर आ का इस्तेमाल करेंगे, और गे के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ गाव बनाएंगे आधा, आधा गाव बना के हम इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे इस तरह से। तो आगे, आगे हो, जागे हो, इसी तरह से हम लिख रहे हैं जागे। तो जागे आपका लिखने के लिए जीम आप आदि, जा लिखने के लिए सिंपली आप जीम के साथ अलिफ लगाएंगे, और गे लिखने के लिए सिंपली आपने जैसे देख लिया गे ऐसी तरह लिखेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं खुद को समझाने के लिए, उर्फ़े तहज्जी से सारे लफ्ज उठाइए, उर्फ़े तहज्जी से सारे लफ्ज उठाइए अलिफ को छोड़ के। ठीक है, बा बे पे ते टे से और लेकर ये तक सबके साथ क्या करिए? बड़ी ये को जोड़ दीजिए, उससे आपकी आवाजें क्लियर हो जाएगी। आपने लिखना है बे, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया ना हमारा
कि ये बड़ी ये जो आएगी ये लफ्ज के आखिर में आएगी, तो इसको बे आपने लिख दिया। अब आप नुक्ता यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आपने ते लिखना है, ठीक है, आपने ने लिखना है। तो इस तरह से एक ही मात्रा से आप हुर्फे तहज्जी से सारे लफ्ज उठाकर इस तरह से करेंगे तो आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अल्ताफ सिक्का आप बताइए, मुझे एक ही मात्रा से एक ही मात्रा आखिर में आ रही हो कोई ऐसा लफ्ज बताइए। अच्छा, एक चीज और जो ध्यान में रखने की है वो ये है, आखिर में जो है ना वो आपका ऐसा ही आ रहा हो ए, ऐसा नहीं आ रहा हो ए। जो ये वाली आवाज जो आ जाएगी ना नून मुन्ना वाली, यानी कि अंग हिंदी वाली, अगर बहुत सारी चीजें होती है जैसे नींदें, खेलें, देखें, तो इसमें क्या आ रहा है, उसमें अंग की बंदी का साउंड आ रहा है। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर है तो आपको इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको इसमें कंफ्यूजन पैदा हो, क्योंकि आप लिख रहे हैं यहाँ पर आंखें, ठीक है। आंखें लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप आंखें इस तरह लिखेंगे। आपको ये भी पता है कि आ हो गया, अगर आप इसको सिंपली बिना बिंदुओं के अगर आप इसको लिखेंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा, आंखें। आंखें तो नहीं होता ना, आंखें होता है। तो आंखें में आपका आ भी आएगा और खे भी आएगा, आंखें। आप आंखें किस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे आंखें इस तरह। हम्म क्योंकि मैंने बताया था अंक की बिंदी के लिए आप नून गुन्ना का इस्तेमाल करेंगे, और वो अंक की बिंदी कहाँ आएगी, आपकी लफ्ज के आखिर में आएगी। अब यहाँ दो बातें क्रॉस हो रही हैं, दो बातें क्या क्रॉस हो रही हैं कि हमने ये भी बात करी थी कि नून गुन्ना जो आएगा वो लफ्ज के आखिर में आएगा, एक ही मात्रा आएगी वो भी लफ्ज के आखिर में आएगी, लेकिन यहाँ तो दोनों चीजें क्रॉस हो रही है ना। तो आप ये देखेंगे कि एक ही मात्रा के बाद अंक की बिंदी लग रही है, ठीक है। आंखें आ रहा है आपका, तो यहाँ अंक की बिंदी के लिए आपका आ गया, और खे के लिए आपका ये काफ के साथ मैंने दो चश्मियां लगाई हैं खा बनाने के लिए, काफ के साथ दो चश्मियां लगाई हैं मैंने, और उसके बाद फिर एक ही मात्रा के लिए मैंने लफ्ज के बीच में आ गई, क्योंकि अब तो ये लफ्ज के बीच में आ गई ना, अब ये एक ही मात्रा हमारी, तो उसके लिए हमने क्या के नुक्ते लगाए जो कि हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने अपना ये नून गुन्ना लगा दिया, तो ये आंखें हो गया, इस तरह से हो जाए। तो आगे जागे ये जो है हमारे लफ्ज मोजे हो गए हमारे। अल्ताफ सिका आप क्लास में हैं? हाँ मैंने जी आपका मैम। नाम किया था जी जी, जी। बताइए एक लफ्ज मांगे। बता। मांगे। मांगे हमारे, ठीक है। अरे अरे, ठीक है, तो मांगे हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अंक की बिंदी के को भूलना नहीं है, इसको इग्नोर नहीं करना है, तो लगाना है। इसकी जगह हमने बताया था बीच में अगर ये आ रही है तो उसके लिए हम नून का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मांगे लिख रहे हैं तो मांगे इस तरह आएगा। मैम एक शब्द और लिखिए, यादें। हम्म
पहले आप मुझे ये बताइए कि यादें जो हैं वो हिंदी में कैसे लिखा जाएगा। आप मुझे पहले हिंदी में क्लियर कीजिए। ये फॉर ये की लिखी मैम, आ की मात्रा लगाइए। ठीक है, द फॉर दवाद लिख के उसके ऊपर ए की मात्रा लगाइए। ठीक है, लगा दिया। जी कंप्लीट हो या गया क्या ये? जी, हम तो ऐसे लिखते हैं ये कंप्लीट नहीं हुआ। जी। यादें बताइएगा मैम आप। ठीक है, या लिखने के लिए सिंपली या अलिफ आ गया आपका, उसके बाद दाल आ रहा है आपका, आपने दाल लिख दिया। अब एक ही मात्रा आ रही है ना, एक ही मात्रा लफ्ज के बीच में आ रही है, क्योंकि उसके बाद आपकी लफ्ज के आखिर में अंक की बिंदी है। तो एक ही मात्रा अगर लफ्ज के बीच में आए तो हम या के नुक्तों का इस्तेमाल करेंगे, और अंक की बिंदी के लिए नून गुन्ना आएगा। तो यादें इस तरह लिखा जाएगा। जी। कुछ लफ्जों में हमें खुद नहीं पता होता, कभी कभी हमारी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है। ठीक है, जब हम लफ्ज सही लिखेंगे तो उसको ट्रांसफर हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर हम लफ्ज ही गलत कर देंगे, मान लो हमारी तो हिंदी ही गलत है, हमें यही पता छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, हम इसी तो फिर हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, उसको ट्रांसलेट ओरिजिनल नहीं कर पाएंगे जो उसकी ओरिजिनल शक्ल होनी चाहिए। तो यही वजह है कि मैं आप लोगों से बोलती हूँ जे में और जेड में अपनी जो है इसकी पहचान कीजिए कि ज की आवाज जग वाली होती है। आप जग को जग नहीं बोल सकते कि जग। इसी तरह से जेब्रा को आप जेब्रा नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं क्या आप इन चीजों को? अगर आप बोल रही हैं तो आप बीच वाले बच्चे अभी रह गए हैं। सुल्तान, शबनम, समदवरी, मिस रोशनी। आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी क्लियर नहीं आ रही क्लास। मिस रोशनी आज नहीं आ रही या रोज नहीं आ रही? मैम आज नहीं आ रही। आज नहीं आ रही। आज मैं तो अपने डायरेक्शन चेंज करके बैठी हूँ टेबल से। ठीक है, अब बताइए मिस रोशनी, आप प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए और मुझे एक ही मात्रा से, वालेकुम अस्सलाम, लफ्ज के आखिर में एक ही मात्रा आए ऐसा लफ्ज बताएं। आइए। आ रहा है कुछ जहन में? नहीं, ये वाली बात नहीं हो रही अभी। अभी ये वाली बात नहीं हो रही, वो बात बाद में होगी। ठीक है, ठीक है। हमारा हो गया जैसे रोजे, कहते हैं ना हम रोजे रख लो भाई, रमजान के रोजे हो जाते हैं हमारे। पहले तो रो हम लिखेंगे, जैसे कि ओ की मात्रा के लिए हमने जाना कि वाउल आएगा, तो ये रो हो गया रा, ओ की मात्रा रो। उसके बाद जे लिख रहे हैं हम, जे के लिए हम जे लिखेंगे और इस पे ए की मात्रा के लिए हम लफ्ज के आखिर में बड़ी ए का इस्तेमाल करेंगे। रोजे हो गए। ठीक है, मिस रोशनी के बाद हानिया खान, आप बताइए। हसरतें हो, अटेंटिव रहे क्लास में सभी। जी वालेकुम अस्सलाम। जिनका मैंने बोला है सिर्फ वही माइक म्यूट करें। मिस रोशनी आप माइक म्यूट कर लें, और हानिया खान जी आप भी। जी बिल्कुल। अभी पहले हसरतें लिखे हम। हसरतें के लिए हमें हाँ लिखना है, सीन आ गया, उसके बाद इसमें रा जुड़ गया, हस
ये हस रा, क्योंकि रा अपने आगे ता को नहीं जोड़ेगा। रा का हमें रूल पता है कि वो अपने आगे नहीं जोड़ेगा, ठीक है। तो ते लिखने के लिए हसरतें होता है, तो ते लिखने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ता का नुक्ता और या एक ही मात्रा के लिए या, और उसके बाद नून गुन्ना, हसरतें। चूहे, चूहे लिख रहे थे, सिस्टर ने बोला है चूहे लिखना है। अब चूहे में, चू में भी बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, तो यहाँ पर हमने सिंपली चे के साथ, चे से चाकू वाले के साथ वाव को लिखना है। उसके बाद हे का शोशा लगाते हुए हम इस तरह से छोटा सा सी बना दिया, उसके बाद बड़ी ये इसमें जोड़ दी हमारी, ये चूहे हो गया हमारा, ठीक है। गोसिया खान, आपके जहन में कोई लफ्ज हो तो बताइए। गौसिया खान। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैम। होते। होते, जी। होते रहेंगे, इस तरह से हम लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, होते। मैंने सिंपली पहले उर्दू में ही लिख दिया, ठीक है। होते, ठीक है। फरहीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम सगे, सगे। सगे, सगे संबंधी, सही। मेरा हाथ भी पहले उर्दू में ही चल रहा है। ये सगे इस तरह से आ जाएगा। पहले सीन आ गया, सीन के शोशे लगाए हमने, इसमें गाफ जोड़ा, गाफ के साथ में बड़ी ये जोड़ दी, तो ये सगे लिखा जाएगा, सगे संबंधियों वाला सगे। आसिया सैफी, आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रह गई हैं। हाँ, मुर्गे। मुर्गे, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिए कि मतलब आधा लफ्जों का जो इस्तेमाल होता है हिंदी लैंग्वेज में, उर्दू में ऐसा कुछ नहीं है। उर्दू में अगर किसी लफ्ज की आवाज निकल रही है, किसी हुरूफ की आवाज अगर निकल रही है, तो वो हुरूफ पूरा ही मुकम्मल लिखा जाएगा, वो आधा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो खुद आधे हुरूफ से मिलके ही लफ्ज बन रहा है। तो यहाँ मुर्गे मुर्गे नहीं होता है कि छोटों की मात्रा एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम मुर्गे के बाद माँ के बाद जो आ रहा है साउंड जो निकल रहा है, अगर हम मुर्गे को मुंह से निकालें, अदा करें, अगर मुर्गे, माँ के बाद रा की आवाज निकल रही है, मुर्गे, तो मीम के बाद कहीं की आवाज निकल रही है हमारी, तो हमें मुर लिखना है। पहले मुर हो गया, उसके बाद गे हो गया हमारा मुर्गे। मुर्गे लिखने के लिए हमें गैन आएगा यहाँ पर, ठीक है। मुर्गे, गैन से आता है मुर्गे। अगर बहुत सारे मुर्गे हो जाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना मुर्गे, बहुत सारे मुर्गे हो जाएंगे, तो वो फिर क्या लिखेंगे, मुर्गे, हम नून गुन्ना भी लगाएंगे फिर उसमें, ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो तो कोई सवाल कर सकता है। मैडम ये चुनौती शब्द कैसे लिखेंगे? चुनौती, चुनौती लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि चुनौती आएगा कैसे। एक्चुअल में आपको मेरी स्क्रीन पर लफ्ज शो हो रहा है,
जी हो रहा है मैम, हो रहा है। तो क्योंकि चुनौती में बड़े औ की मात्रा आ रही है ना? जी जी जी। ये 3 नुक्ते हैं हमारे चे के, ठीक है। और ये एक नुक्ता आ गया हमारा नून का। चा के बाद हमें नून लिखना है डायरेक्टली, क्योंकि ऊ की मात्रा तो हम लगाएंगे ही नहीं। चुनाव, ये यहाँ तक हमारा चुनाव हो गया। उसके बाद हमें ता लिखना है। ये ता आ गया आपका। ता पर क्या, बड़ी की मात्रा अगर आखिर में आ रही है तो ता या पूरी लिखी जाएगी। तो चुनौती आ गया ये हमारा। ये 3 नुक्ते आ गए हमारे, ठीक है। जी मैम, अगर अपने कालू लिखे मैम तो उसमें ऊ की मात्रा छोटी आती है, तो उसमें ऊ की मात्रा नहीं आएगी फिर कालू में। क्या लिखेंगे? कालू, तो कालू में तो बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। कालू ही तो लिखेंगे आप। जी जी। कालू तो में तो बड़ी ऊ की आ रही है। बहुत कम होता है कि लफ्ज के आखिर में ये कालू इस तरह से आएगा आपका। ऐसा कोई लफ्ज होगा नहीं जो ट्रांसफर नहीं होगा, आप अगर ये सब सोच रहे हैं माइंड में, ठीक है। ये कालू आ गया आपका। कालू इसी तरह से ही आएगा। किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल अब तक की क्लास में जो अब तक हमने पढ़ा वो सबके समझ में आए? ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैंने पढ़ाया हो और आप लोगों के समझ में ना आया हो। यहाँ पर एक करेक्शन ये नहीं, आ कर गया सकते हैं मैम, आ हम। गया। जी बहुत शुक्रिया, अगर आपके समझ में आ रहा है। देखिए एक एक चीज शायद वो मुझसे गलत निकल गई, उसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। जैसे अगर एक होगा तो जिस तरह से ये होता है, एक होगा तो ये मुर्गा होगा, और बहुत सारे होंगे तो वो मुर्गे होंगे हमारे, ठीक है। इस तरह से भी आप करके लफ्जों को अगर लिखेंगे तो आपके बहुत सारे लफ्ज क्लियर होंगे। जैसे कि आप लिख रहे हैं बकरा, ये आपका एक वचन से बहुवचन में ट्रांसफर हो जाएगा। ये बकरा हो गया। आप लिख रहे हैं बकरे, ये बकरे हो गया, ठीक है। आप लिख रहे हैं कमरा, ठीक है। फिर आ गया आपका कमरे। ये काफ, मीम, मीम के साथ रे, और ये बड़ी है, बड़ी है, ठीक है। कमरे हो गया। तारे आपके, रात में तारे दिखते हैं, ये तारे हो गया। आपने कालू बोला था, काले भी होता है, ठीक है। लाम वाव लो, और टे के साथ में बड़ी है, तो ये लौटे, कोई से भी लोटे हो सकते हैं ये, ठीक है। पलट कर लौटने वाले भी लोटे हो सकते हैं, किसी को लौटाने वाले भी लोटे हो सकते हैं, ठीक है। आप लिख रहे हैं तोड़े, तोते वाव ले, और बड़ी है। हुर्फों के रूल्स याद करते हुए लफ्जों को अगर आप लिखेंगे तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, और कर भी रहे हैं। करेंगे क्या, कर रहे हैं आप लोग। आपके होमवर्क से जाहिर होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं। और एक नहीं, मेरे पास इतने होमवर्क हो जाते हैं कि मैं चेक भी नहीं कर पाती हूँ। तो लेकिन बस ये गुजारिश मेरी आपसे रहेगी, क्लास से आप थोड़ी देर पहले जो होमवर्क भेजते हैं वो मैं चेक नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता फिर।
तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी रात को मुताला कुरान क्लास में। और कल आप लोगों की छुट्टी हो भी सकती है, नहीं भी, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो छुट्टी का इरादा करके ऐसा ना हो कि क्लास में स्टूडेंट्स कम हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी उर्दू क्लास में। बाकी रात को तो मुलाकात होगी ही हमारी मुताला कुरान क्लास में। मुताला कुरान क्लास ज्वाइन किया करें, लाइव सवाल जवाब होते हैं, आप अपना कोई सा भी सवाल वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, होमवर्क में आप लोगों का काम यही रहेगा, जो भी हमने बड़े ऊ की मात्रा आज सीखी है, और हमने सीखा है आज ए की मात्रा को लफ्ज के आखिर में लगाना। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लफ्जों को लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला के कामों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।